बाजार पर नजर डालें तो थोड़ा ऊपरी स्तरों से नीचे आए हैं मार्केट, लेकिन सर उतार चढ़ाव बना हुआ है मार्केट में, तो इस तरह के उतार चढ़ाव ये बाजार के लिए अच्छा है या बुरा? हाँ, ये वो एक वो कौन सा सर्फ एक्सेल का आया था ना, दाग दाग अच्छे अच्छे, हैं। है ना? हम्म। हाँ, तो लोगों को लगता है कि यार दाग भी कैसे अच्छे होते हैं, लेकिन जब बच्चे आपस में प्रेम से खेलते हैं, मस्ती करते हैं, तो दाग लग जाते हाँ, हैं। एक दूसरे को पकड़ने बचाने में गिर जाएं, तो दाग अच्छे हैं, है ना? पर्पस क्या है, मतलब कैसे हुए वो दाग हुआ? तो ये वॉलेटिलिटी जो हो रही है, इसके पीछे पर्पस क्या है, क्यों हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है। और उस हिसाब से आप देखेंगे पूजा जी, तो एक चीज बहुत क्लियर कट है। एक तरफा मंदी हुई आपकी, हम्म। निफ्टी नॉन स्टॉप आया नीचे, बैंक निफ्टी नॉन स्टॉप आया, करेक्ट। नॉन स्टॉप गिरावट के बाद अगर बाजार एक लेवल पर आने के बाद थोड़ी सी वॉलेटिलिटी दिखा रहे, उतार चढ़ाव हो रहे, तो ये बाजार की सेहत के लिए अच्छा है। अच्छा। क्यों? आपको याद होगा सुबह भी और कल दोपहर में इस वक्त भी हमने बात की थी कि भाई देखिए, बाजार के बेस्ट फॉर्मुलेशन के लिए सबसे पहली चीज है वॉलेटिलिटी, दूसरी चीज है कि शॉर्ट सेलर्स के एक दो बार स्टॉप लॉस ट्रिगर हो, और तीसरी चीज है इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर बंद हो। तो आज पहली बार 23,265 को पार करने पे पहली बार शॉर्ट सेलर का एक पहला स्टॉप लॉस जो बनता है वो 23,265 था, वो ट्रिगर हुआ। बैंक निफ्टी पे 49,000 का था, वो ट्रिगर हुआ इंट्राडे के लिए, ये इंट्राडे के लिए हुआ। दूसरा स्टॉप लॉस 23,350 अभी भी ट्रिगर नहीं हुआ, 49,250 अभी भी ट्रिगर नहीं हुआ। तो पहला स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, दो तीन होने जरूरी है, ठीक है। इंट्राडे में वॉलेटिलिटी चाहिए, कल बाजार आपका मजबूत हुआ, लेकिन रेंज बहुत छोटी थी और वॉलेटिलिटी थी नहीं। आज उसके विपरीत पहाड़ और खाइयां बन रही है बाजार में, छोटे मोटे पहाड़ बीच में बने, अब खाई बनी एकदम लाल में आए। तो ये वॉलेटिलिटी दो तीन राउंड जो हुए ना, ये अच्छी थोड़ी और चाहिए, इंट्राडे में भी और ओवरनाइट भी, जो बाजार के लिए बेस बनाने का काम करती है। इस वॉलेटिलिटी में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर किसी को बेचना है तो उसको बेचना है, राइट। वो दो तरीके से बेचता है, एक भाव से और दूसरा उसकी क्वांटिटी से। अभी तक क्या हो रहा था, पहले शुरुआत में भाव से आराम से आपकी बिकवाली हो रही थी, अब क्वांटिटी भी आराम से बिक रही थी। पिछले 3-4 दिनों में ये हुआ कि वॉल्यूम हो गए कम, खरीदने वाले गायब, लोकल फंड थोड़ा ले ले तो ले ले, और रिटेल एकदम गायब। कल जो बिकवाली हुई 8,000 करोड़ की कैश में, 4,000 करोड़ का, चलो आप स्टॉक फ्यूचर्स का आर्बिट्राज निकाल भी दो तो भी 4,000 करोड़ से ज्यादा की इतने मजबूत बाजार में बिकवाली थी। इसका मतलब क्लियर कट है, जहाँ लिक्विडिटी है, जहाँ बायर है, वहां बिकवाली हो रही है। तो आज ये हुआ है कि जिसको बेचना है वो तो बेच ही रहा है, ऊपर बेचे नीचे बेचे, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है आज कोई नीचे से खरीदना भी चाहता है। नहीं तो अब तक तो बेचने वाला ही हावी, आओ कौन है बायर में देता हूँ, लेने वाले की हिम्मत नहीं कि कौन है बेचने वाला मैं लेता हूँ, है ना। तो आज पहली बार आपको कोई एक बायर मजबूत नजर आ रहा है, और ये बड़ी बिकवाली के सामने कोई कोई हिम्मत करके खरीदने की कोशिश कर रहा है, कि जिसको लगता है नहीं यार अब ठीक है, 3,000 पॉइंट हो गया, बहुत हो गया यार, 6,000 पॉइंट हो गया यार, बहुत हो गया, अब लेते हैं। बैंक निफ्टी 6,000 पॉइंट टॉप से घट गया, निफ्टी 3,000 पॉइंट घट गया, अब लेना चाहिए। सो ये पहले ही संकेत आती दिख रही है। इंट्राडे और ओवरनाइट दोनों ही तरीके से अगर वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो ही बेस फॉर्मेशन होता है, तभी बाजार का बेस बनता है। ये बाजार का बेस बनने की प्रोसेस है। बॉटम कब बनता है? बॉटम बेस बनने के बाद, जब कुछ इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर जाकर बाजार बंद हो जाए, खतरे से बाहर निकले, वो कहते हैं खतरे के निशान से ऊपर, तो वो इसमें खतरे के निशान से बाहर वो निकलने पर बॉटम बनता है। तो पहले बेस बनेगा फिर बॉटम बनेगा, तो बेस बनने की प्रोसेस थोड़ी शुरू होती दिखिए। इसलिए वॉलेटिलिटी इज योर फ्रेंड, नॉट एन एनिमी। डोंट वरी, घबराइए मत, डरिए मत, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, ये चाहिए। इसमें अगर आप ये कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे, अरे यार ये क्या एक दिन बढ़ा और वापस ऐसा हो गया, नहीं, ये सोचना आपका गलत नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं होगा तो बेस भी नहीं बने। इस वॉलेटिलिटी के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि बेस बनेगा ही बनेगा, लेकिन बेस बनने के लिए ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये ध्यान रखिए। बिल्कुल। तो इस तरह के बाजार में जो कंडीशंस हमने आपको बताई थी, कुछ कुछ कंडीशंस यहाँ पर पूरी होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन फिर उस उठापटक में ट्रेड कैसे करें और निवेश कहाँ करें? ट्रेड करना बहुत आसान भी और बहुत मुश्किल भी। जी। आसान ये कि वो जिसको कहते हैं नीचे में लो ऊपर में बेचो, ऊपर में बेचो नीचे में लो, कितना आसान लगता है ना, इतना इजी है, लेकिन कहना इजी है, करना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। तो इसमें आपको, और इसमें ये कि आपको कॉन्ट्रा ट्रेड लेना होता है। जब खराब होने लगता है बाजार तो ऐसा लगता है कि अब तो गया, और वहां लेना होता है। जब अच्छा होने लगता है अब तो रेंज से बाहर ऊपर निकलेगा, वहां बेचना होता है, विच इज नॉट ईजी। फिर भी कोशिश किसी को करनी है, सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदिए, जहां भी आपको सपोर्ट मिले वहां खरीदिए। हायर लेवल्स पे, ऊपरी लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग भी करते चलिए, दोनों तरफ के ट्रेड मिलेंगे। आज सुबह भी हम बात कर रहे थे, आपको लगेगा कि अब ठीक हो रहा है, लेकिन वॉलेटिलिटी चाहिए। आज सुबह हमने मांगी, मिल गई, है ना। तो ये चीज है ना, तो ये चीज है। नई मंदी की पोजीशन कब बनानी है? अगर बाजार खराब हो जाए, जैसा अभी नीचे आया ऊपर से, सोमवार के लो टूटने पर ही
सोमवार का लो 23,047 का था, हम राउंड फिगर में 23,000 मानेंगे। नई मंदी अब हम 23,000 के नीचे तोड़ने पर बनाएंगे, नीचे की तरफ। ठीक। ऊपर का अलग आएगा लेवल, नीचे अगर 23,000 टूटेगा तो बनाएंगे। बैंक निफ्टी में नई मंदी आपको सोमवार का लेवल 47,900 का था, उसके नीचे ही बनानी है आपको। ठीक है, क्लियर है। ऊपर 23,350 के ऊपर निकल कर टिक जाए, बंद हो जाए तो फ्रेश तेजी करेंगे। वहां से आपको दूसरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा शॉर्ट पोजीशन का। बैंक निफ्टी पर 49,250 के ऊपर निकल कर टिक जाए, बंद हो जाए तो शॉर्ट पोजीशन कटेगी। तो ये लेवल आपको ध्यान में रखें। 23,000 के नीचे खराब होगा, 23,350 से ऊपर होगा। 47,900 48,000 से नीचे खराब होगा, 49,250 के ऊपर बढ़िया होना शुरू कर देगा। ऐसे में इन दो लेवल के ऊपर बंद हो तो आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को काट लें, और 23,000 और 48,000 के नीचे बंद हो तो आप अपनी तेजी की पोजीशन कम कर लें। ऊपर में कामना इसलिए दे रहे हैं कि थोड़ी इनको रिलीफ मिल पाए। चिंता न करें आशीष, आपके पीछे मैं संभालूंगा, चिंता न करें। बताएं सर, बाजार पर आपका व्यू दे एक बार जरा, बताएं क्या है व्यू इस वक्त बाजार में, जो वॉलेटिलिटी बन रही है कैसे समझे? अनिल जी, 2-3 चीजें हैं। अभी जो एक सीरियस क्वेश्चन है जो आप भी सुबह से डिस्कस कर रहे हैं, अभी भी कर रहे थे कि बॉटम फॉर्मेशन है या बॉटम है। पहली चीज अनिल जी, इसका आंसर तो जैसे आप बहुत बढ़िया चीज बोलते हैं कि बोलने के बाद पता लगता है, पर अनिल जी हम ना एक जनरली बात करते हैं कि वीकर हैंड्स कट रहे हैं, वीकर हैंड्स कट गए। बॉटम फॉर्मेशन या बॉटम तब बनता है जब स्ट्रॉन्गर हैंड्स कटते हैं। तो अनिल जी परसों की जो गिरावट हुई, जो हमने एक बहुत ही सीवियर सेल ऑफ देखा था, और सेल ऑफ इंडेक्स में कम, अनिल जी जो स्टॉक के भाव आए थे वो दर्शाता था, और वो रियल लाइफ में मैं बता रहा हूँ अनिल जी, जो स्ट्रॉन्गर हैंड्स हैं वो कटे थे पहली बार अनिल जी इतने 2-3 सालों के टेन्योर में मैंने देखा है। जो स्ट्रॉन्गर हैंड थे ना, उनको भी मतलब कहीं घबराहट हुई, डर लगा, या लगा कि नहीं यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया, वो कटे थे। तो अनिल जी वो पहला साइन, जैसे भी आपने बोला पहला स्टॉप लॉस हुआ, वो पहला एक साइन था कि बॉटम फॉर्मेशन का प्रोसेस हो सकता है स्टार्ट हो गया हो, और ये पता बाद में चलेगा। बट दैट क्योंकि बॉटम वीक हैंड्स कटने से नहीं बनता अनिल जी, स्ट्रॉन्ग हैंड्स कटने से बनता है, तो उसमें पहले एक साइन आया। दूसरी चीज अनिल जी, हैविंग सेड दैट कि अगर वो हो भी रहा है या बॉटम फॉर्मेशन हो भी रही है, बॉटम बन गया, तो क्या हम बहुत ऊपर जा रहे हैं? क्या बॉटम बनने का मतलब क्या हमारी वी शेप रिकवरी शुरू हो जाएगी और हम बहुत ऊपर जाएंगे? तो अनिल जी ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है अनिल जी कि जैसे जैसे ऊपर आए, अब आपको अपनी पोजीशन कम करनी है, और ऐसे पोजीशन साइजिंग कर लेनी चाहिए कि अब आपको अगर 3 महीने 6 महीने रखना भी पड़ जाए तो 200-400 पॉइंट या अगला बॉटम, इस बॉटम के टूटने में पैनिक नहीं आना चाहिए। नहीं, रिवर्सल अच्छा आया, काफी स्टॉक्स में रिवर्सल अच्छा आया है और उसमें बुक करना चाहिए। तीसरी चीज अनिल जी, ये बहुत सारी अभी कल परसों में भी न्यूज चल रही थी, जैसे ये हमास वॉर का सीज फायर होने वाला है, यूक्रेन, और अनिल जी जैसे आप भी कहते थे, जिस वजह से हम घटे नहीं, 1000 दिन से लड़ाई चल रही है अनिल जी यूक्रेन और रशिया की, जिस चीज से हम घटे नहीं, उस चीज को हम इतना बड़ा क्यों बना देंगे कि उसकी वजह से मार्केट मेरा बहुत बढ़ जाएगा। और अगर अनिल जी ऐसी कोई न्यूज आती है और जिसकी वजह से बहुत अच्छा गैप अप मिलता है, तो मेरी राय होगी आप अपनी पोजीशन रिड्यूस करें। व्यूअर से और क्लाइंट से और ट्रेडर से एक बड़ा अच्छा मौका होगा, क्योंकि अनिल जी जिस वजह से हम घटे नहीं, उस वजह को अगर हम वजह बना के फिर गैप अप खोल दें, जैसे ट्रम्प की विक्ट्री पे हुआ था, तो उसमें ट्रैप नहीं होना। एक मेरी ये राय है, क्योंकि सोशल मीडिया पे चल रहा है कि आज रात को सीज फायर हो जाएगी, कल हो जाएगी, हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं कि होनी भी चाहिए, एनफ इज एनफ। लेकिन अब उस होने से क्या हमारी मार्केट में कोई बहुत बड़ी तेजी आएगी? आंसर मेरा नहीं है, और अगर आती है तो उसको यूटिलाइज करना चाहिए रिड्यूस करने के लिए। क्योंकि अनिल जी जो मार्केट घटी है वो वैल्यूएशंस पे घटी है, वो एफआईएस की सेलिंग पे घटी है, वो अर्निंग्स पे घटी है, वो जो डॉलर बढ़ रहा है उस पे घटी है, जो अनाप शनाप यूफोरिया बन गया था उस पे घटी है, वॉर पे नहीं घटी है। वॉर पे तो 2-3 दिन का वो आया था। तो अनिल जी ओवरऑल एक, जैसे मैंने बोला कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स कटे हैं, एक अच्छा साइन है। वो साइन थोड़ा कंफर्ट देता है कि नहीं रुक जाए, क्योंकि अनिल जी जिस तरह के जो एक मूड माहौल हो गया था, बहुत ही डिप्रेसिंग हो गया था, जब इतने फोन अनिल जी आपको आने लगते हैं, और आप मतलब अनिल जी जैसे होता है ना, डॉक्टर आपको प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, प्रॉब्लम होती है लॉयर के पास जाते हैं, अपने पास कोई आता है अनिल जी कि अब क्या करें, अनिल जी वो अब क्या करने का आंसर बहुत मुश्किल होता है, आप दे नहीं सकते, मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट। और सिर्फ मेरी उनकी एक ही राय होती है कि जब आप अच्छे टाइम पे नहीं बेचे तो इतने पैनिक में बेचना नहीं है। बट येट अगेन मैंने लास्ट वीक भी एक बोली थी, सेल एट राइज मीन सेल एट राइज। राइज में कंफर्ट में नहीं आ जाएंगे, चलो अब तो बन गया, कई बार हमने देखा बॉटम उसके बाद न्यू लोस बने, तो ये चीज है। और अनिल जी एक मेरा स्प्रेड है